अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तालिबों, उम्मीद है कि आप बखैर होंगे। आज का जो हमारा मेन उन्वान है उसका ताल्लुक़ भी एडिशन के हवाले से है और हम उसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और मज़ीद बात करेंगे और इस चीज़ को हम तफसील से जानेंगे। एडिशन आज का जो हमारा एक अहम उन्वान जो आपके सामने हाजिर है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर। एडिशन हमने पिछले दर्स में इसकी इब्तिदा की थी। आज हम इसको मुकम्मल करने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। तो एडिशन के बारे में पिछले दर्स में बखूबी आपको बता चुका हूँ, मैं समझा चुका हूँ। एक मरतबा और रिवाइज करा देता हूँ आपकी आसानी के लिए कि क्या होता है एडिशन। एडिशन का लफ्ज़ एडिशन के माने जो होते हैं वो इजाफा करना, यानी कि जोड़ना, इजाफा करना। आप देख सकते हैं एडिशन का मीनिंग, एडिशन इज ब्रिंगिंग टू और मोर नंबर्स। जब दो या उससे ज्यादा नंबर को एक साथ लाया जाता है अलग अलग, तो उनको हम एक साथ जो टोटल जो करते हैं उनका, तो उसको कहा जाता है एडिशन। जैसे आपके सामने मिसाल मौजूद है, हियर वन बॉल इज एडिड, तो यहाँ पर एक बॉल है, इसमें एक बॉल और जोड़ दी गई, यानी कि एक बॉल थी, एक बॉल का इजाफा और कर दिया गया, तो अब हमारे पास दो मुकम्मल बॉल हो गई हैं। इसी के साथ आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं। पिछले दर्स में मैंने आपको बताया था कि जब व्हेन वी एड 2 and 3 वी गेट 5, वी कैन राइट टू टेक दिस। आपके सामने ये नंबर मौजूद है, आप गौर कर सकते हैं। ये इसके बारे में एक मरतबा और तफसील से बता देता हूं, फिर मैं आगे चलूंगा। When we combine two numbers to a third number, पहले हमने 2 नंबर लिया, फिर उसमें हमने इजाफा किया, ऐड किया 3 नंबर का, then we get 2 था और 3 का इजाफा किया, तो 2 और 3 5। अब we put this symbol before। अब इसको हम किस तरह बोलेंगे, यानी कि ये जो नंबर, ये जो हमारे पास नंबर की फॉर्म दी गई है, इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में, यानी कि रियाजी में हम इसको कैसे जानेंगे। दिस इज 2 और ये साइन मैंने बताया था, ये साइन एडिशन का है, एडिशन का, लेकिन इस साइन को हम स्पेशली तौर पर प्लस कहकर भी पुकारते हैं। 2 + 3 इज इक्वल टू, यानी कि बराबर, इज इक्वल टू 5। इसी तरह आज जो हमारे सामने नंबर है, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स, यानी कि 3 डिजिट्स, 3 विदाउट कैरी ओवर, बिना किसी कैरी के 3 डिजिट्स के नंबर को ऐड करना। विदाउट कैरी ओवर, विदाउट का तर्जुमा बिना कैरी ओवर के 3 डिजिट्स के नंबर का एडिशन करना। तो इसके बारे में अब हम देख सकते हैं आपके सामने। फॉर एडिंग 2 नंबर्स, अगर हमारे पास 2 नंबर्स हैं, एक नंबर हमारे पास ये है और एक नंबर हमारे पास ये है और एक नंबर हमारे पास ये है। दो आपको मुख्तलिफ अलग अलग नंबर दिए गए हैं। पहला नंबर आपके सामने ये है 510, दूसरा नंबर ये है आपके सामने 230। अब बात ये है, जब 2 नंबर आपको दिए गए हों और कितने डिजिट के नंबर हैं, 3 डिजिट के हैं। सबसे पहले डिजिट वंस, टेंस, हंड्रेड्स, आप समझ सकते हैं, वंस, टेंस, 100। 5 आ रहा है 100 के मकाम पर, 1 आ रहा है टेंस के मकाम पर, और 2 आ रहा है 0 के मकाम पर। इसके साथ साथ तो हम इसको किस तरह बोल देंगे, 500 के मकाम पर 510। और नीचे वाले क्वेश्चन को अगर हम देखा जाए तो नीचे वाले में 2 आ रहा है 100 के मकाम पर, 3 आ रहा है टेंस के मकाम पर और 7 आ रहा है 0 के मकाम पर। हमने पिछले दर्स में आपको इस चीज़ के बारे में बहुत डिटेल के साथ, बहुत अहम और बहुत मज़ीद गुफ्तगू की थी। हमने बाकायदा आपको इस चीज़ के बारे में तमाम मिसाल देकर आपको समझाया था और आपको इनके बारे में रोशनास कराया था। अब मकसद ये है, हमने आपको पिछले दर्स में फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, मकामी कीमत, एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कि तोसीई सूरत, सबके बारे में हमने बहुत सारी गुफ्तगू की थी। इसी तरह से हम इनके नाम लिखेंगे। 200 के मकाम पर है 200,
3 टेंस के मकाम पर है, जब 3 टेंस के मकाम पर आएगा 3 के लिए 30 और 7 वंस के मकाम पर, तो 7 के लिए 7, तो इसी तरह इसका नाम हो जाएगा 237। ये मैंने आपको इस क्वेश्चन में इसलिए बताया ताकि हमारा जो हमने पिछले दर्स में पढ़ा था उसका हमारा रिवीजन हो जाए, इसलिए मैंने आपको बताया। तो आपके सामने ये है कि देयर आर, एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देयर आर 512 वोटर्स इन अ विलेज। विलेज का तर्जुमा गांव। एक गांव में 512 वोटर्स हैं, एक गांव में 512 वोटर्स हैं। 237 वोटर्स इन अनदर विलेज, जबकि दूसरे गांव में, किसी अनदर गांव में, किसी दूसरे गांव में 237 वोटर्स हैं। हाउ मैनी, कितने, हाउ मैनी टोटल वोटर्स आर देयर इन द टू विलेज। दोनों गांव में कुल कितने वोटर्स होंगे। वोट्स का मतलब इंतखाब करने वाले, मतदान यानी कि इलेक्शन में जो वोट पड़ती हैं उस तरह के वोटर्स। तो विलेज का तर्जुमा गांव। तो ये इस तरह से मैंने आपको बता, तो कितने कुल मिलाकर कितने वोटर्स होंगे। तो पहले गांव में कितने हैं 510, दूसरे गांव में कितने हैं, दूसरे गांव में 237। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आपके सामने एक अहम चीज, इजाफे के क्वेश्चनों को करने के चंद उसूल होते हैं, उन उसूल से वाकिफ होना है आप लोगों को। शुरुआत जो हम करेंगे, इब्तदा जो क्वेश्चन को सॉल्व करने करेंगे वो करेंगे हम वंस प्लेस। कभी आप ऐड करें 5 और 2 7, 1 और 3 4, 2 और 7 9, दिस विल नॉट बी बेटर, दिस विल बी रॉन्ग। हमें, हमारी जिम्मेदारी यह है कि कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने है, हमें उसमें एडिशन करना है या सबट्रैक्शन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना एंड सो ऑन, कुछ भी करना है। हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी और हमारा सबसे पहले मकसद यह है कि हम इस चीज को, क्वेश्चन की इब्तिदा, क्वेश्चन करने की शुरुआत जो हम करेंगे वो हम करेंगे वंस डिजिट से। ये एक उसूल है क्वेश्चन करने का। अगर आप इस उसूल को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका न्यूमेरिकल और आपका क्वेश्चन, आपका सवालात गलत हो जाएगा और आप नाकाम रहेंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि हम हर सूरत में जो हमें वंस डिजिट दिया है, शुरुआत हम वंस डिजिट कैसे करें। तो पहले वंस डिजिट में 2, इधर 2 आ रहा है, इधर 7 आ रहा है, तो 2 and 7 यानी कि अगर हम 2 और 7 को ऐड करें, मैं आपको ऐड करने का एक तरीका और बता दे रहा हूं। पहले हम 2 हमने स्ट्रिप ले ली और इस 2 में 7 को ऐड करना है। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह हमने 2 में, अगर मैं इन्हें ऐड कर दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितने हो गए 9 हो गए। ये था हमारा करने का तरीका। इसी तरह 1 and 3 टेंस के मकाम पर आ रहा है। तो अगर मैं अगली बार 3, पहले हमारे पास कितना है 3 है, फिर 3 में क्या ऐड करना, हमें 1 ऐड करना। अगर मैं इन्हें इस तरह ऐड कर दूं 1 2 3 4, तो कुल कितना हो गया 4, इस तरह रिजल्ट इनका 4 आ जाएगा। इसी तरह हम 100 के मकाम पर आ गए, तो 100 के मकाम पर 5 2, तो 5 and 2 ये भी 7 हो जाएगा। इसी तरह हमारे तमाम क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो कितने टोटल हुए, तो टोटल वोटर्स इन टू विलेज इज 749, यानी कि टोटल जो वोट करने वाले होंगे, टोटल जो इंतखाबात करने वाले जो होंगे वो कितने होंगे दोनों गांवों में मिलाकर 749, 749। तो इसे कैसे लिखेंगे हम, इसका ये क्या होगा 700 के मकाम पर आया 700, 4 टेंस के मकाम पर आया 40 और 9 वंस के मकाम पर आया 9। तो दिस विल बी 749। तो इसी तरह से हमारा एक क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरह से हम बआसानी सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं। 1 या 2 दिन इनकी मशक कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको एक बहुत बेहतरीन और शानदार कामयाबी और महारत हासिल होगी। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको हम सबका हामी नासिर हो।